गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको आपके गुंजन किताब से चैप्टर नंबर 13 जो कि पौधों का जीवन है वो करा रहा था। और मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया कि किस तरह से एक परिवार बिजली की कटौती के कारण अपने वरांडा में बैठे बातें कर रहे थे। तभी काजल नाम की एक लड़की है जो पौधे को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। तभी उसके माँ और पिताजी कहते हैं कि मत हिलाओ पौधे को, पौधे अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो ये सुनते ही दोनों बच्चे आकर उसके उनके पिताजी के सामने आकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में पौधे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो उनके इस प्रश्न का जवाब देते हुए पिताजी क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे सब्जियाँ रखी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, पिताजी क्या कह रहे हैं अपने दोनों बच्चों को कि पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पत्ते हरी तक्कू की मदद से, यानी क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट, उन्हें हरी तक कहा जाता है हिंदी में, हरी तक्कू की मदद से किस प्रकार से भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाकर उन भोजन को क्या करते हैं, पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं और फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाते हैं और इन्हीं को हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं, काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। तो काजल बहुत हैरान हो गई है बात सुनकर। तो वह पूछने लगी, क्या हम जड़ भी खाते हैं। तो देखिए पिताजी ने क्या कहा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधों की जड़ों का ही रूप है। तो जैसे कि आप इस थाली पर देख सकते हैं चित्र पे, यहाँ पर गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सभी क्या है, ये सभी जड़ है जिसे हम खाते हैं, यानी कि रूट्स। दूसरे चित्र पर देखिए क्या लिखा है। पिताजी क्या कह रहे हैं कि हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। फिर गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। फिर माँ ने बीच में आकर क्या कहा कि गन्ना, जिस प्रकार हम जड़ें खाते हैं, रूट्स खाते हैं, जैसे चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम, उसी प्रकार हम पौधे के तने यानी कि शाखाओं को, स्टेम्स को भी खाते हैं। जैसे गन्ना, कमल, ककड़ी पौधों के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। फिर पत्ते तो साग के रूप में खाते ही है, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। और जिस प्रकार हम जड़ों को खाते हैं पौधे के, उस प्रकार हम डालियों को भी खाते हैं, शाखाओं को भी खाते हैं, जैसे गन्ना, कमल, ककड़ी आदि। उसी प्रकार हम पत्तों को तो खाते ही हैं साग के रूप में, जैसे मेथी का साग, पालक का साग, सरसों का साग, चने के पत्ते आदि। पत्ते आदि कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं, माँ ने पूछा। तो जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि पौधे के पत्ते खाए जाते हैं, उनके डालियों को खाया जाता है, उनके जड़ों को भी खाया जाता है। उसी प्रकार हम उनके फलों को भी खाते हैं और कुछ के तो बीज भी खाते हैं। बीज मतलब सीड्स। जैसे कि हम दाल खाते हैं, तो दाल क्या है, वो सीड, बीज ही है। तो माँ ने एक प्रश्न पूछा कि बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं। माँ ने पूछा किन सब्जियों के फल को सब्जियों के रूप में खाते हैं। तो सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। तो जैसे कि माँ ने पूछा कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके फलों को हम सब्जी के रूप में खाते हैं, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए, चकित हो गए। तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, जैसे पंपकिन का, भिंडी का। तो उसी प्रकार देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोड़ी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। तो ये सभी फल है जिनको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, जैसे टमाटर, घिया, तोड़ी, भिंडी, ये सभी ऐसे फल हैं जिनको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने यह जाना कि हम पौधों के विभिन्न अंगों को खाते हैं, उनके जड़ों को, तनों को, पत्तों को और बीजों को भी हम खाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ।
दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ के बारे में और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।